तो चलो आरव की आईएएस बनने की सपनों को फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आरव सच में अपना सपना पूरा करने पाता है कि नहीं। अभी आरव दिल्ली आया है और यदि तुम लोग भाग 1 नहीं देखा होगा तो पहले भाग 1 को देखो, तभी आरव की आईएएस बनने का सपना समझ में आएगा। तो चलो भाग 2 को शुरू करते हैं। कोचिंग का पहला दिन जब आरव दिल्ली की बड़ी कोचिंग संस्थाओं के बाहर भीड़ देखा तो आरव चौंक गया। हर दूसरा चेहरा महत्वाकांक्षा से भरा था। लोग कहते ये सबसे कठिन परीक्षा है, क्या 95% लोग पहले ही साल छोड़ देते हैं, लेकिन आरव ने खुद से कहा मैं उन 5% में होना चाहता हूँ। कक्षा में प्रवेश करते समय आरव ने देखा महंगे लैपटॉप, टॉप ब्रांड की घड़ियां, नोटबुक और आरव पुरानी पेन, पुरानी नोटबुक और दिल में आग। आरव के पास बस इतना ही था। पहली ही क्लास में शिक्षक ने पूछा कौन कौन पहली बार यूपीएससी दे रहा है। सैकड़ों हाथ उठ गए। फिर शिक्षक बोले यूपीएससी में 2 तरह के लोग सफल होते हैं, एक जो लगातार मेहनत करते हैं और दूसरे जो अपनी कमजोरियों को भी हथियार बना लेते हैं। आरव ने यही बात दिल में गहरा उतार ली। लेकिन आरव को दिल्ली में जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दिल्ली में खर्चा बहुत था। खाना महंगा, बस महंगी, कोचिंग की किताबें महंगी, कमरे का किराया भारी, कलेक्टर फीस दे रहे थे, लेकिन बाकी खर्च सब आरव को खुद उठाने थे। इसीलिए उसने 2 काम पकड़ लिए। सुबह 4 से 7 बजे अखबार बांटना, रात 8 से 11 बजे रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करना। कई बार हाथ कट जाते, बर्तन धोते धोते उंगलियां सूज जाती, पैर दर्द करते, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजता, आईएएस। वह अक्सर रात को थककर रसोई के पीछे बैठ जाता, लेकिन अगले ही पल उठकर फिर नोट्स पढ़ने लगता। धीरे धीरे दिसंबर का महीना आ गया। तेज सर्दी, कपड़े बहुत कम, पंखा बंद, रजाई फटी हुई। क्लास में पढ़ाते समय आरव बेहोश हो गया। शिक्षकों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर बोले बेटा तुम कुपोषण और ठंड से लगभग बेहोश हो चुके हो। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा क्या इतने संघर्ष के बाद भी मैं हार जाऊंगा। लेकिन तभी हॉस्पिटल में आए उसके कोचिंग के एक छोटे से सर ने कहा तुम लड़ने आए हो, हारने नहीं। हम सब मिलकर तुम्हें पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। उसने उसे गर्म कपड़े, दवाएं और खाना दिया। उस दिन आरव ने सीखा दिल्ली की भीड़ में भी कुछ लोग भगवान का रूप होते हैं। अब जब यूपीएससी का पहला परिणाम आया, आरव का नाम कहीं नहीं था। वह कमरे में जाकर रोया, जितना रोया शायद जिंदगी में कभी नहीं रोया था। माँ को फोन किया। उसने पूछा परीक्षा कैसी हुई बेटा। आरव ने हंसने की कोशिश की, अच्छी, अगली बार और अच्छी होगी। फोन काटते ही उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने खुद से कहा शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन तभी उसे कलेक्टर साहब की बात याद आई। बेटा याद रखो यूपीएससी में 2 चीजें जरूरी हैं, मेहनत और धैर्य। और उसी रात उसने फैसला किया अब की बार जान लगा दूंगा। अब आग से तपता हुआ आत्मविश्वास। आरव ने अगले अटेम्प्ट के लिए एकदम मशीन की तरह पढ़ाई शुरू कर दी। रोज 14-16 घंटे पढ़ाई, मैथ का एक सवाल 10 बार, इतिहास के नोट्स याद करने में आधी रात, मॉक टेस्ट में टॉप स्कोर। कमरा गंदा पड़ गया था, कपड़े बिखरे रहते थे, लेकिन किताबों पर धूल की एक कण भी नहीं थी। अब वह वही आरव नहीं था, कमजोर, डरने वाला नहीं। अब वह था लोहे जैसा मजबूत। अब आरव की दूसरी कोशिश स्टार्ट हो गया। अब उसके अंदर हार का डर नहीं, बस जीत की भूख थी। पहले प्रयास की हार ने आरव को तोड़ा नहीं, उसे लोहे का बना दिया। अब वह वही आरव नहीं था जो दिल्ली आया था। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, दृढ़ निश्चय की रेखाएं थीं। उसने खुद से कहा अब मैं नहीं रुकूंगा, या तो आईएएस बनूंगा या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। उसकी पढ़ाई एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी। हर सुबह 4 बजे उठना, रात 2 बजे सोना, अब यह उसके लिए सामान्य था। चाय दुकान के मालिक भी बोलने लगे बेटा थोड़ा आराम कर ले, लेकिन आरव मुस्कुरा देता सर आराम तो आईएएस बनने के बाद कर लूंगा। साल बीत गया, लेकिन संघर्ष वहीं था। किराया बढ़ गया, रेस्टोरेंट का काम बढ़ गया, ठंड बढ़ गई और घर की चिंता भी बढ़ गई। एक दिन गांव से फोन आया, पिता की तबीयत फिर से खराब। माँ रोते रोते बोली बेटा पैसे बहुत लग रहे हैं, कुछ कर पाएगा क्या। आरव फोन पकड़े पकड़े कांप गया, दिल फट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला माँ आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। उस दिन उसका खाना छूट गया। उस रात उसकी नींद भी छूट गई, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटी। उसने कहा मेरी मेहनत ही मेरा इलाज है। परीक्षा के 3 महीने पहले आरव की कोचिंग बंद हो गई। फंड की दिक्कत के कारण संस्था ही बंद हो गई। सैकड़ों छात्र चिल्ला रहे थे अब तैयारी कैसे करेंगे, इतना पैसा बर्बाद हो गया। आरव खड़ा था चुपचाप, लेकिन भीतर से टूट गया। उसने सोचा क्या हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक चिंगारी उठी, जब पूरा जहान तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो खुद ही अपनी ताकत बनो। उसने खुद अपनी टाइम टेबल बनाई। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जीएस, ऐसे और हर सब्जेक्ट की अपनी खुद की कोचिंग बन गया। प्रीलिम्स के दिन दिल्ली में भारी आंधी आई, पेड़ गिर रहे थे, बसें बंद, सड़कें जाम, लोग परीक्षा छोड़कर वापस चले गए। लेकिन आरव ने फिर कहा मैं तूफान से नहीं डरता, मैं हार से डरता हूँ। वह 8 किमी पैदल चलकर पूरी आंधी में परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसका पूरा शरीर धूल से भर गया था, पर दिमाग चमक रहा था। पेपर देते समय उसने मन में कहा यह मेरा बदला है उस पहले प्रयास से। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और इस बार आरव ने जोरदार तरीके से पास किया। उसने खुशी में चिल्लाया नहीं, बस आंखें बंद करके धीरे से कहा धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत को इज्जत दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, मेंस, जिसे आज तक करोड़ों ने देने की हिम्मत नहीं की। अब शुरू हुई सबसे कठिन तैयारी। रोज
16 घंटे पढ़ाई, हर 3 दिन एक फुल मॉक टेस्ट, निबंध 20 बार लिखना, जवाब लिखने की गति बढ़ाना, कमजोरियों को खत्म करना। कमरे की दीवारों पर उसने लिख दिया, मैं थका नहीं हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, आईएएस मेरा है। इतिहास याद करते करते उसकी उंगलियों में दर्द हो गया। अर्थशास्त्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह पेपर देने पहुंचा तो वह पुराना डरपोक आरव नहीं था, अब वह था एक योद्धा। पेपर बेहद कठिन था, कई बच्चे बीच में ही खाली दे आए, लेकिन आरव ने हर प्रश्न लिख लिख कर जवाब की एक एक पंक्ति में अपना खून, संघर्ष और आत्मा भर दी। 3 दिन बाद पेपर खत्म हुआ और वह थक कर सड़क किनारे बैठ गया। पहली बार उसने खुद से कहा, शायद इस बार हो जाएगा। दिल्ली की ठंडी सुबह, हल्की धुंध, तेज हॉर्न और भीड़ से भरी सड़कें। आरव पहली बार इतने बड़े शहर के बीच खड़ा था। दिल में डर भी था और उत्साह भी, यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी है। कलेक्टर साहब ने एक सस्ता सा स्टूडेंट हॉस्टल दिलवा दिया था। कमरा छोटा था, एक चारपाई, टेबल और दीवारों पर पुरानी पेंट की परतें। रात को बत्ती बंद करते ही पास वाले कमरे से पढ़ाई की आवाज आ रही थी। कोई लड़का रात 12 बजे तक हिस्ट्री पढ़ रहा था। आरव को लगा, अगर मुझे इन सब के बीच खुद को साबित करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वह देर रात तक छत को देखता रहा। दिल्ली की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक गर्म जुनून जल रहा था। सुबह 6 बजे आरव उठ गया। सारे कपड़े प्रेस नहीं थे, इसलिए हाथ से ही उन्हें सीधा किया। हाथ में पुरानी डायरी, जेब में छोटी सी पेन और दिल में बड़ा सपना लेकर वह कोचिंग पहुंचा। बाहर छात्रों की भीड़ थी, कोई अमीर घर का, कोई बड़े शहर का, सबके हाथों में महंगी किताबें थीं। आरव ने सोचा, मैं गांव का हूं तो क्या, मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। क्लास शुरू हुई। टीचर ने पहला ही वाक्य बोला, आईएएस बनना आसान नहीं। आरव मन ही मन बोला, मुश्किल ही सही, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। क्लास में कई लड़के धारा प्रवाह अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे थे। आरव को कई शब्द समझ ही नहीं आ रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर पीछे बैठा एक लड़का बोला, भाई नया है क्या, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सब समझ आएगा। लेकिन आरव सोच रहा था, अगर अंग्रेजी नहीं सुधरी तो परीक्षा कैसे दूंगा। रात को हॉस्टल वापस आकर उसने सबसे पहले अंग्रेजी की किताब उठाई। बार बार अल्फाबेट्स, छोटे छोटे वर्ड्स लिखता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी, लेकिन उसके सपने जाग रहे थे। शाम को माँ गंगा का फोन आया, बेटा खा लिया, वहाँ ठंड ज्यादा है, अपना ध्यान रखना, हम रोज तेरे लिए दुआ करते हैं। माँ की आवाज सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी कमजोरी पिघलकर ताकत में बदल रही हो। वह बोला, माँ एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। एक रात हॉस्टल की लाइट चली, सारे बच्चे मोबाइल की रोशनी में पढ़ रहे थे। आरव के पास साधारण सा मोबाइल था जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। उसे याद आया, गांव में पापा रमलाल लकड़ी काट कर स्कूल की फीस चुकाते थे। उनके पसीने की कीमत पर मैं आलस नहीं कर सकता। वह नीचे गया और लाइब्रेरी की पुरानी टेबल लैंप जलाया। धीरे धीरे पढ़ने लगा। उस रात बहुत से छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आरव सुबह तक जागता रहा। वहीं से उसकी असली यात्रा तेज हुई। यदि आरव की आईएएस बनने की कहानी तुम लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, तभी हम पार्ट 3 बनाएंगे और आरव की आईएएस बनने की सपनों को पूरा दिखाएंगे तुम लोगों को, तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी से हमको मोटिवेशनल मिलता है। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।